फिर वो बोले कि मतलब आपके मेहमान आए हैं। तो नीचे से ऊपर देखा, हम हाँ हाँ इनको तो हम घर दे दिए हैं। बोले हाँ महाराज जी घर दे दिए हैं, कोई बात नहीं। फिर मैं चली आई। उसमें क्या पैर टूटा हुआ था? अब प्लस्तरा था, बेड पर था वो। अच्छा, फिर हमको तो याद आ रहा, दाढ़ी उड़ी रखा था ना? हाँ दाढ़ी हाँ? उड़ी का, हाँ वैसा 4 साल का कुछ रहा होगा। हाँ। क्या था, दाढ़ी उड़ी, ब्लैक दाढ़ी थी उसकी। हाँ ब्लैक दाढ़ी। और कार से आता था वो, हाँ कार से ही चलता था। है ना? फिर हम लोगों का गेट के बाएं साइड में हम लोगों का वो रूम दिया था। इसमें एक भूसौला था, एक में ऐसे बाहर नल था। हाँ सही ना? हाँ नहीं नल नहीं था। हाँ। वो झोपड़ी रोटी लोग वोटी। बनाए थे, झोपड़ी बनाए थे नहाने के लिए। यहाँ यूपी के जो यादव वादव थे इनके दोस्त लोग, हाँ। नहाने वहाने के लिए, बाथरूम के लिए थोड़ा पर्दा बना दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दिन नौकर आया, बुलाया कि बाई बाई वो बाबा महाराज जी बुला रहे हैं। मैं गई, पैर टूटने के बाद छोड़ा था। और अभी सोया ही था वो। 2-4 दिन के बाद गई तो बोला कि आप इधर उधर गांव में घूमती हैं, मेरे पास क्यों नहीं बैठती हैं? अरे बाबा हम कहाँ बैठते हैं, किसके घर जानते, किसी का भाषा भी नहीं मालूम है। तो बोले कि नहीं मेरे पास बैठा करो। तो मैं आई, सोची कि ये तो बहुत गंदा। हाँ ये बोला कि वो क्या बनाई हो, वहाँ पानी गिरता है, मेरी दीवार को नुकसान हो जाएगा, यहाँ आकर स्नान बना लिया करो। तो वहाँ थोड़ा था बोरिंग टाइप का और नीचे था, तो उसमें बच्चों को ले जाकर नहवाती थी, कपड़ा धोती थी, अपने भी नहाती थी, फिर अपना कपड़ा वपड़ा लेके चली जाती थी। फिर एक दिन आ रही थी तो सामने उसका जहाँ सोया था वो कमरा था। बाई बाई इधर आओ, गई, बैठ जाओ कुर्सी पर, बैठ गई। फिर वही बात बोल रहा है कि मेरे पास क्यों नहीं आती हो, क्यों इधर उधर जाती हो। मैं बोला बाबा मैं कहीं नहीं जाती हूँ, अपने उसी कमरे में रहती हूँ। तो फिर मैं जाना ही छोड़ दी। साधु के नाम पे ढोंगे था तो बहुत लोगों से ढोंगे वहाँ मैं होते हैं। जाना ही छोड़ दी। ये बहुत गंदा आदमी, अभी तो बिस्तर पर ऐसा बोल रहा है, जिस दिन चलने लगेगा क्या करेगा। दिमाग में पता ही। फिर 15 दिन और बीत गया तो आपके पापा आए थे। तो नौकर आए कि आपको महाराज जी बुला रहे हैं। बोले जाओ, बोलेगा कि कमरा खाली कर दो, यही बोलेगा वो। अच्छा। तो गए तो बोला यहाँ मेला वोला भरना है, दुकानदार लोग मांग रहे थे उसको, आप कमरा खाली कर दीजिए। फिर भी ये खाली नहीं किए। तो एक रमजान नाम का मियाँ था, बुढ़ा सा, वो बहुत मानता था हमको। किसी गांव से कलमोदा गांव से आया रहा था साइकिल से। तो कभी नेबुआ, कभी केरा का घार, कभी कुछ। वो बोलता था मैं जंगल का रखवाली करता हूँ तो वहाँ मिलता है तो आपके लिए लाता हूँ। और ये तो देवी है, वहाँ से अकेली चली आई और रेप भी नहीं लगा। और हम लोग तुम लोग जाते हो कितना परेशानी उठाना पड़ता है, और ये देवी है, बहुत मानता था। मैं भी एक कप निकाली थी, उसके लिए चाय बना के देती थी। मुसलमान था। हाँ। तो एक दिन उसका बेटा था, कुछ नाम था उसका, तो इनका दोस्त था पापा का। तो एक दिन आया, बहुत मिठाई उठाई लेके, फल फ्रूट लेके आया। रमजान का ही लड़का था? हाँ रमजान का ही लड़का था। मराठी? रमजान मराठी था? नहीं नहीं मियाँ था। नहीं महाराष्ट्र का ही था कि महाराष्ट्र का ही था। अच्छा अच्छा। तो वो बोला एक दिन ले आया, 2 दिन ले आया, 3 दिन में कहीं क्यों ये सब लाते हो। तो उसका लड़का मिठाई लेके आता था और ये लेके आता था? हाँ। तो बोला कि ये भी हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए लाता हूँ। तो बोले कि आपके पापा बोले कि वो तो बहुत कमाते हैं ठेकेदार, हम ठेकेदार अपने लिए हैं, अपने बाल बच्चों के लिए हैं। एक दिन हो गया क्यों क्यों रोज लेके आते हैं, नहीं चाहिए हमको। तो फिर वो आना बंद कर दिया। एक दिन ये ड्यूटी पर थे और होली का त्यौहार आया था, नहीं ड्यूटी पर नहीं थे, घर आ गए थे। हमको अकेले छोड़ के, उसमें से तो मैं निकल गई, उसी को लेके रमजान मियाँ का लड़का जो था उसको लेके मैंने कमरा ढूंढा है 75 रुपया में।
उस समय 75 का मासिक महीने का भाड़ा था। महीने का भाड़ा था। तो हर्जन का था, लेकिन हमको मालूम नहीं था। कटरैन था, हाँ। अकेले कमरा था, उसमें 2-4 पाइप पट्टी, थोड़ा जगह बच जाता था, स्टोव धर के मैं खाना वाना बना लेती थी। उसमें मैं चली गई। फिर आए आपके पापा और चले गए गांव, होली में छोड़ के हम लोगों को, ये गांव आ गई ना, मतलब हमने होली गाड़ी- मनाने के लिए। और घर में कुछ नहीं था, हाँ। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी मैं अपना बर्दाश्त करती रही, किसी तरह से बच्चों को जिलाती रही। और वो यहीं गोरखपुर के, आजमगढ़ के थे इंचार्ज, गोरखपुर में रहते थे, उनके घर में मैं कभी कभी गई थी गोरखपुर में। तो इंचार्ज थे, तनख्वाह इनके हाथ में आता था, तो ये बांटते थे सबको, इंचार्ज के हाथ में। अच्छा, तो उस समय ऐसे मतलब ऐसा ही खाता तो ऐसा ही कुछ नहीं नियम था था, ऐसे, हाँ वैसे ऐसा ही नियम था। तो सब यादव थे, सब आते थे, भाभी कुछ घटेगा तो बोलना, बच्चों को मैं ला दूंगा। मैं नहीं भाई, हमारे घर में सब कुछ है, कुछ घटा नहीं है। मेरे मन में डर रहा था कि ये लोग हमको देंगे तो क्या करेंगे, मैं अकेली औरत हूँ। फिर इसके बाद इंचार्ज आए, तो इंचार्ज से मैं बात नहीं करती थी। तो एक 4 लोग निकाले, इंचार्ज बाहर बैठे और तेज बोले कि कह दो पंडिताइन से कि तनख्वाह मेरे हाथ में आता है, जो भी नहीं है लिख के दे, मैं ला के रख देता हूँ, तनख्वाह से काट लूँगा। तब तो मेरे मन में विश्वास हुआ, मैं लिस्ट बना के दी, तो ले आके अपने गाड़ी से सब सामान पहुँचा दिए। अच्छा। फिर बच्चे खाने पीने लगे। फिर वहाँ एक भटनी की तरफ का ड्राइवर था, बस ड्राइवर, बस चलाता था वहाँ पे। हाँ वहाँ महाराष्ट्र में बस चलाता था। तो एक दिन 3 आदमी के लेके आया। अच्छा। एक मथुरा के ठाकुर थे, और एक साइड का आदमी था, और एक तिवारी था। तीनों आए। तो पापा आपके पानी लेने गए, बाहर टोटी थी, पानी लेने गए। बोला कि हमारा 3 कमरा खाली है और हम आपको लेने आए, आप चलिए वहाँ, भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा, हमारा परिवार घर गया है। तो उनके चोरी से बताए, लेकिन वो आए तो मैं बताई कि लोग क्या बोल रहे हैं कि घर खाली है, बिना भाड़ा का वहाँ रहना है। तो आपस में बातचीत किए लोग, उसके बाद वो साइड चले गए, ये लोग अपने घर चले गए। फिर दूसरे दिन 3 मूर्ति आई, अभी वो आए नहीं थे साइड से। 3 मूर्ति आए, चाय बनाने लगी। तो चाय हम नहीं पियेंगे, कसम खाए हैं कि जब तक आप नहीं जाएंगी तब तक हम लोग पानी नहीं पिएंगे। मैं बोली बिना उनके आर्डर के मैं नहीं जाऊंगी कहीं, बिना उनके आर्डर के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये तीनों साइड पहुंच गए, साइड पहुंच गए। बोले कि सब सामान और बच्चे गए, केवल वो नहीं जा रहे हैं। झूठ बात बोला वो। अच्छा। कहीं कुछ नहीं गया था, बच्चे भी नहीं गए थे, लेकिन ऐसा बोला। तो ये चिट्ठी लिख के भेजे, तुम जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो उसका 3 कमरा तो सही था, लेकिन बीच बीच में एक इधर दरवाज़ा, एक उधर दरवाज़ा, और बीच बीच में दरवाज़ा नहीं था। तो उसका मतलब क्या था? उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैं, नवरात्र का पहला दिन था, व्रत थे आप? चैत वाला व्रत थी, और बच्चों को खिलाने के लिए ठाकुर का लड़का आया था, उसके घर ले गया। मैं भी गई, बच्चे खाना वाना खाए। उसके बाद उसके माँ से मैं बोली, माँ वो आए नहीं, रात हो गया, आप चलिए मेरे पास सो जाइए। तो बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा तबीयत बोली रात में बंद हो जाती है। तो उसकी बेटी थी लल्ली, मैं बोला लल्ली को भेज दीजिए। तो नहीं, वो तो रात में दवा ववा देती है। फिर मैं आई और सो गई। एक उपन्यास पढ़ रही थी, शीशे की महल। वो उपन्यास पढ़ते पढ़ते जब हमको नींद आने लगी, पन्ना मोड़ के तकिया के नीचे रख के जैसे आंख बंद हुआ, वैसे हमारे मुँह पे इतना बड़ा टार्च भरा, लाइट भरा। तो मैं उठ के बैठ गई, और दुर्गा जी का, हनुमान जी का फोटो बड़ा बड़ा लाई थी उसी दिन। तो मैं बड़बड़ाने लगी कि दुर्गा जी, हनुमान जी, कितना परीक्षा लोगे हमारा, क्या है ये? तो बोला कि सुनिए सुनिए। मैं कही क्या है? तो बोला कि अरे मैं आपका परीक्षा ले रहा था, यहाँ ये पीने उने वाले लोग आते हैं। मैंने कहा आप क्या मेरी परीक्षा लेंगे?
बिना औरत का ससुर है, दो दो जवान देवर हैं। मैं ऐसी रहती तो अपने घर में रानी बन के रहती, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। तो बोला कि कुछ नहीं बोला, सो गया। मैं भी गई और बड़ी बेटी थी, उसका बार खींच खींच के जगा के बैठाई। तो बैठे रहो, डर लग रहा है। तो हम लोग रात भर बैठे रहे। 3 बजे वो उठा, उसको मैं चाय बना के उस टाइम देती थी। जब वो जाता था बस चलाने के लिए 3 बजे जाता था, वहाँ कुआं था पीछे, तो रास्ता तो एक ही था, पीछे जाता था। तो नहा के आया, कपड़ा पहना, साइकिल उठाया, चला गया। फिर मैं 4 बजे सोई, 10 बजे उठी। तो ऐसे जूठा काठा बर्तन वहीं पड़ा रहा। मैं ठाकुर के घर चली गई और ठाकुरानी बुढ़ी सी थी, बहुत अच्छी थी। तो उनके पास गई, अम्मा रात का ऐसा ऐसा बात है और मैं क्या करूं, बाबा से कह दीजिए कि हमको एक कमरा ढूंढ दें भाड़े का। तो वो बोली कि कौन हो तुम? मैं बोली कुछ नहीं हूँ, वो यूपी का है, मैं भी यूपी की हूँ, यही रिश्ता और कोई रिश्ता नहीं है। तो बोल रहा था मेरी साली है, इसलिए तो आपसे शिकायत मैंने नहीं की। वो तो बहुत दुष्ट आदमी है, लल्ली को क्यों नहीं भेजी? सयान लड़की मैं उसके पास नहीं भेजती। कभी उसको खाने की जरूरत पर मेरे बच्चे लेके जाते हैं, न मैं जाती हूँ न मेरी लड़की जाती है। एक कुली वाला था, उसका ऐसा ऐसा किया जबरदस्ती, तो हल्ला की, तो जाके राम मंदिर में लोग कसम खाए और उसका जवान बेटा मर गया। वो त्रिपाठी का जो ड्राइवर था, उसका जवान बेटा मर गया। कहता अम्मा हमको ढूंढवा दीजिए। तो ढूंढते ठाकुर साहब गए तो एक डॉक्टर का कमरा मिला। तो 100 रुपया कोई टेलर वाला दे रहा था। तो डॉक्टर बोले कि देखो 100 रुपया टेलर वाला दे रहा था। तो ठाकुर जी बोले जो लड़की को देखेंगे आप इतनी दुखी है कि आप भाड़ा भी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ कम करिए। तो 75 रुपया में वो भी दिया। ऊपर का वो पहले चलता था, मिट्टी का छत था, उससे कमरा दिया। भूसावल वाले, भूसावल रावेर वाले हैं, रावेर वाले हाँ, डॉक्टर। वहाँ तो हम लोग गए हैं। तो वहाँ हम लोग रहे। हमारे बच्चे के बराबर बराबर उनके भी बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। तो जब ये ड्यूटी जाते थे, हमारे पेट में वो छोटा वाला बच्चा था, तो निंको। चाय पत्ती, दूध, हरी सब्जी सब भेजते थे ऊपर। डॉक्टराइन भी थी, भेजती थी और बोली बहन जी आप खा लेना, आपके पेट में बच्चा, उसको मत बताना, नहीं कुछ लाएगा नहीं। तो बहुत वहाँ होती थी, उनसे अपना दुख बात करती थी। 20 दिन रहे उसमें। उसके बाद टिकट निकलवा लिए। तो टिकट मैं लेके आई डॉक्टर के पास कि सही है कि गलत है? तो बोले नहीं बहन जी ये तो सही है, आपको जाना ही है। फिर जब ये आए तो इनके पैर पकड़कर मियाँ बीबी दोनों रोने लगे कि बहन जी जो हैं इनका डिलीवरी हो जाएगा, हम लोग खर्चा देंगे, हम लोग करेंगे, उसके बाद आप ले जाना। तो बोले कि नहीं हम लेके ही जाएंगे। फिर लेके गए, गांव पहुंचा दिए, पहुंचा के चले गए। फिर बड़ा परिवार था, बनाना खिलाना सबको, किसी तरह से पूरा हुआ। डिलीवरी हुआ, घर में ही डिलीवरी हुआ, सब डिलीवरी घर में ही हुआ। हाँ, सब डॉक्टर उतना ये सब सिखा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से फिर वही दशा हुआ। तो फिर घर पे मैके चली गई। 2-2, 3-3 साल तो मैके रहती थी, कोई पूछता ही नहीं था। 2-2, 3-3 साल मैके रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन एक भाभी थी, तो भाभी अपने मैके में रहती थी, वो अपने बाप की एक ही बेटी थी, तो वहाँ रहती थी। एक भाई था जिसका शादी नहीं हुआ था, वो भाई के साथ में रहती थी, बनाओ खिलाओ सब काम करती थी। अब 4 बच्चे हमारे हो गए, 4 बच्चों को लेकर मैके में 3-3 साल, कोई पूछता नहीं था। जैसे ही पूछता था वैसे विदाई लोग कर देते थे। कोई ये भी नहीं पूछा कि मेरी बेटी क्या, मेरी बहन क्या करती है कि आप लोग इतना शासन देते हैं।